Hello everyone, welcome back to my channel. I am Priyanchal. So guys, in this video I will show you my 12-hour study routine for bank exams 2023 and RBI assistant के लिए सिर्फ 60 days अराउंड बचे हैं एंड RRB PO के लिए अराउंड 90 days. So currently I am preparing for प्री प्लस मेंस प्लस करंट अफेयर्स प्रीलिम्स का ऑल्टरनेट डेज रहता है. आई विल टेल यू कैसे करती हूँ मैं प्रिपेयर. इस वीडियो में मैं सब बताऊँगी कि करंट अफेयर्स की क्या सोर्सेज हैं, कहाँ से मैं मेंस के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, कौन सी क्लासेस फॉलो कर रही हूँ एंड प्रीलिम्स का क्या. और गाइज ये 12 आवर्स देखने में बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, लेकिन सीरियसली अगर आप पढ़ने बैठोगे ना तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये 12 घंटे कब हो जाते हैं. सो इस वीडियो में मैं आपके साथ सब कुछ शेयर करने वाली हूँ, माई सोर्सेज, किस तरीके से मैं अभी प्रिपेयर कर रही हूँ. एटलीस्ट मई मंथ में मेरा यही स्केड्यूल रहने वाला है एंड इन जून आई विल स्विच टू ओनली प्रीलिम्स प्लस करंट अफेयर्स. करंट अफेयर्स तो डेली स्केड्यूल है, उसको तो छोड़ ही नहीं सकते अगर फाइनल सिलेक्शन चाहिए तो. सो गाइज़ ये वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखना और अगर आपको अच्छा लगे आप भी ये फॉलो कर सकते हो, बट इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू. सो यू कैन फॉलो माई करंट अफेयर स्ट्रैटेजी, क्योंकि करंट अफेयर सबके लिए सेम है. अगर आपको फाइनल सिलेक्शन चाहिए तो मेंस के लिए आप देखना कि आपका कौन सा वीक सेक्शन है, उस पर ज़्यादा टाइम देना. एंड प्रीलिम्स के लिए तो यू कैन डेफिनेटली फॉलो माई स्ट्रैटेजी. But before I show you my daily schedule, like how I am preparing for prelims plus mains plus current affairs, I want to show you this. I gave this IBPS RRB officer prelims mock test today on practice mock. This is for free. आप भी इसे ज़रूर अटेम्प्ट करना. I got 69 marks out of 80 and the rank is 13. शायद अभी बहुत कम लोगों ने अटेम्प्ट करा. आप इसे ज़रूर अटेम्प्ट करना. ये मुझे बहुत एग्ज़ाम लेवल फील हुआ क्योंकि इसमें रीजनिंग में ज़्यादातर पजल्स ही थी और क्वांट्स में भी सेम DI प्लस स्पीड मैथ्स के क्वेश्चंस बहुत कम थे. 10 मार्क्स अराउंड के थे. तो आप भी इसे अटेम्प्ट करना और कमेंट में मुझे स्कोर ज़रूर बताना. आई विल ड्रॉप द लिंक फॉर दिस इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स. गाइज अगर आपकी प्रीलिम्स में स्पीड नहीं आती है तो मैंने आपको एक स्केड्यूल बताया था 20 डेज़ फॉलो करने के लिए, और मैं सीरियसली आपको कह रही हूँ अगर आपने वो 20 दिन फॉलो करा रूटीन तो आपके सच में ना इतना इम्प्रूव होगा आपके प्रीलिम्स में, स्पीड में, एक्यूरेसी में. आप खुद इम्प्रूवमेंट वो देख पाओगे. आप एक बार वो स्केड्यूल फॉलो करना 20 डेज़ और उसके बाद मॉक लगाना, आपको खुद चेंजेस नज़र आएंगे. सो गाइज इसमें सारे ये पजल्स थे, देन इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस थे. जो थोड़ा सा भी पढ़ा हुआ है तो इनइक्वालिटी में तो वो बहुत अच्छे से कर ही लेगा. एंड देन अगेन ये पजल्स थी, सिलॉजिज्म क्वेश्चंस थे. यहाँ पर एक क्वेश्चन था जो मैंने अटेम्प्ट नहीं करा था, वो था वर्ड फॉर्मेशन का. एंड जो मुझे जानता है दे नो कि वर्ड फॉर्मेशन क्वेश्चन मुझसे गलत हो जाता है तो मैं स्किप कर देती हूँ. इसमें 4 लेटर वर्ड बनाना था, मुझसे 2 मुझे समझ आ गए थे, टोज़ और साइट, लेकिन थर्ड वन मुझे समझ नहीं आया था तो मैंने स्किप ही कर दिया. मुझे कन्फ्यूजिंग था और मुझे नेगेटिव मार्किंग नहीं लेनी थी, सो आई स्किप दैट. एंड देन अगेन फिर पजल्स थी, रीजनिंग में सारी पजल्स ही दी हुई थी और इसी तरीके से अब एग्ज़ाम्स में आते हैं. हमने 2022 के एग्ज़ाम्स में भी देखा था कि रीजनिंग में सिर्फ पजल्स थी, मिसलेनियस बहुत कम क्वेश्चंस थे. तो सिमिलरली प्रैक्टिस मॉक में सेम लेवल का ये मॉक टेस्ट दे रखा है, आप इसे अटेम्प्ट ज़रूर करना. बहुत कम टाइम बचा है अभी RRB PO के लिए. एंड देन स्टार्ट हुई क्वांट्स में गई ये DI थी टेबुलर बेस्ड. इसमें मैंने ना 1 की वैल्यू निकाल ली थी, फिर जैसे जैसे क्वेश्चन आ रहा था वैसे वैसे कर लिए थे. ये वाली नंबर सीरीज़ मेरे से नहीं हुई थी, मैंने बहुत टाइम दिया यहाँ पर 85 सेकेंड्स, पर मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आई कि इसमें कौन सा लॉजिक लग रहा है. मैं बाकी सारा हो गया, ये नंबर सीरीज़ मेरे से नहीं हुई थी. एंड लास्ट में मैंने अरिथमेटिक क्वेश्चंस भी बहुत कम अटेम्प्ट कर पाई थी, 1-2 ही करे थे शायद, क्योंकि मॉक का लेवल थोड़ा हाई था. इसमें कैलकुलेटिव DIs दी हुई थी. तो लेकिन अगर आप इसको अटेम्प्ट करोगे ना तो इट विल गिव यू अ बूस्ट की अच्छे लेवल की आप DI प्रैक्टिस कर पाओगे. सो आप ये ज़रूर अटेम्प्ट करना और मुझे स्कोर पक्का बताना कि कितना स्कोर आया है कमेंट सेक्शन में. IBPS PO प्रीलिम्स 2022 के बाद से ये था कि फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, 0.65 से रह गया. तो गाइज़ मैंने भी वही स्केड्यूल फिर से फॉलो करा अभी अप्रैल मंथ में, 20 डेज़ का स्केड्यूल जो मैंने आपको प्रीलिम्स की वीडियो में बताया है. आप भी उसे फॉलो करना, आपको ज़रूर इंप्रूवमेंट नज़र आएगा. आई विल ड्रॉप द लिंक फॉर दैट टू इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स. आप उसे चेक ज़रूर करना.
बट बिफोर आई वॉन्ट टू से गाइज, जब भी आप प्रिपेयर कर रहे हो, आप टाइम रख के मत बैठना कि 2 घंटे करंट अफेयर्स पढ़ने हैं, 2 घंटे क्वांट्स पढ़ने हैं, 2 घंटे इंग्लिश पढ़ना है। क्योंकि गाइज जब आप पढ़ने बैठोगे, यू नेवर नो कि क्या पता आप 2 घंटे की पढ़ाई 1 घंटे में कर लो, या फिर 2 घंटे की पढ़ाई को 3 घंटे लग जाए, राइट। तो ये टाइम शेड्यूल मत रखना, बस टारगेट्स रखना कि ये मुझे कंप्लीट करने हैं। ओके, सो गाइज करंट अफेयर्स, अगर करंट अफेयर्स हो जाता है दिन में, तो ऐसा लगता है कि आधा काम हो गया, क्योंकि करंट अफेयर्स इज़ द मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ बैंक एग्ज़ाम। एंड येस, आई मेक नोट्स। गाइज नोट्स बना के अगर आपको याद होता है तो उसमें कोई बुराई नहीं है, आपको एट द एंड याद करनी है चीज़ें। अगर आपको नोट्स बनाए बिना हाईलाइट करने से याद हो जाता है, वेल एंड गुड, आप वैसे भी कर सकते हो। लेकिन मैंने ऐसे बीच में ट्राई करा था हाईलाइट करने का, लेकिन मुझसे याद नहीं हुआ था, मैं सब कुछ भूल जा रही थी। मैं क्विज़ अटेम्प्ट करती थी, मुझे कुछ याद ही नहीं आता था। तो मुझे नोट्स बनाकर ही याद होता है, तो आई डू इट दैट वे। अगर आपको नोट्स बनाने हैं, आप बना सकते हो, आधा घंटा एक्स्ट्रा लग जाएगा। अगर नहीं बनाने, हाईलाइट करने से याद हो जाते हैं, तो आप वैसे भी कर सकते हो। तो गाइज़ मैं डेली अफेयर्स क्लाउड की पीडीएफ से सबसे पहले तो पीडीएफ से नोट्स बनाती हूँ, ठीक है। नोट्स बनाने के बाद गाइज़ मैं आशीष गौतम सर की करंट अफेयर्स वीडियो डेली बेसिस पर देखती हूँ। वो 1 घंटे अराउंड की होती है, उसको फॉरवर्ड कर करके ऐड होती है बीच में, फॉरवर्ड कर दो, और वो आधे घंटे अराउंड, इतना ही टाइम लगता है बस उसे देखने में, उसमें वो कवर हो जाती है। तो आपका डेली अफेयर्स क्लाउड पीडीएफ से आप पढ़ोगे, उसके बाद आप वीडियो देखोगे, तो वो एक बार ही आपको रिवाइज हो गया। और जब भी आप लेज़ी फील कर रहे हो पूरे दिन में कि कुछ न्यू पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो उस टाइम पर आप क्विज़ अटेम्प्ट करो करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस मॉक से। वहाँ पर आपको फ्री में करंट अफेयर्स के क्विजेस मिलते हैं, वो आप अटेम्प्ट कर सकते हो। तो इस तरीके से आपके डेली करंट अफेयर्स हो जाएंगे। गाइज मैं वीकली पीडीएफ नहीं पढ़ सकती हूँ, मुझे वो 300 पेजेस देखकर ही डर लगता है। तो आई प्रेफर कि मैं डेली पीडीएफ 5-7 पेजेस की पढ़ लूँ, और वो काम वहाँ पर हो जाता है। अब संडे को क्या होता है कि संडे को अफेयर्स क्लाउड की पीडीएफ नहीं आती है, तो उस टाइम व्हाट आई डू कि पूरे वीक के जो नोट्स मैंने बनाया मैं उसको रिवाइज कर लेती हूँ, क्योंकि संडे कुछ पढ़ने के लिए नहीं होता। एंड जब मंथ एंड पर बेस्ट 300 पीडीएफ बाय स्टडी आईक्यू आती है, तो बस उस पीडीएफ को मैं एक बार रिवाइज कर लेती हूँ, पढ़ लेती हूँ। वहाँ पर मोस्टली क्वेश्चंस वही होते हैं जो मैंने नोट्स में ऑलरेडी रिटर्न होते हैं। सो लाइक दिस आई एम प्रिपेयरिंग करंट अफेयर्स। आप भी ऐसे पढ़कर देखना, बहुत जल्दी याद हो जाता है इस तरीके से। एंड येस, इस साल अच्छे मार्क्स आएंगे करंट अफेयर्स में, ये मैं 100% श्योर हूँ। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रीलिम्स। सो गाइस प्रीलिम्स का ऐसे है कि इतनी प्रिपरेशन हो गई है, इतने प्रीलिम्स क्लियर कर लिए कि ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्योंकि IBPS PO 2022 के प्रीलिम्स के बाद से प्रैक्टिस नहीं थी, एंड IBPS PO का जब फाइनल रिजल्ट आया और 0.65 से रह गया, उसके बाद आई स्टार्टेड फॉलोइंग दैट शेड्यूल जो मैंने आपको प्रीलिम्स की वीडियो में बताया था। 20 डेज़ तक मैंने वही फॉलो किया। अगर आपने मेरा स्टडी व्लॉग देखा होगा, तो मैं वही 20 डेज़ शेड्यूल फॉलो कर रही हूँ। वो मैंने 22 अप्रैल तक फॉलो करा था, जब तक वो स्पीड अच्छी नहीं हुई थी। तो गाइज़ आप भी वो फॉलो कर सकते हो, आपको डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट नज़र आएगा। एंड कौन सा 20 डेज़ शेड्यूल आप कमेंट्स में पूछोगे, वो मैंने जो प्रीलिम्स की वीडियो पोस्ट करी थी उसमें आपको एक शेड्यूल बताया था। आई विल ड्रॉप द लिंक फॉर दैट इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप चेक कर लेना, ठीक है। तो प्रीलिम्स के लिए सबसे पहले एक मेरा डेली रूटीन है कि डेली 1 प्री मॉक टेस्ट देना ही देना है। तो उसमें क्या होता है, सारे सेक्शन कवर हो जाते हैं, इंग्लिश प्लस रीजनिंग प्लस क्वांट्स, पता चल जाता है हम कितने पानी में हैं। तो एक मॉक टेस्ट मैं डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करती हूँ। गाइज प्रीलिम्स मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसे एनालाइज करना। एनालाइज कैसे करना है, क्योंकि यही नहीं पता होता एनालाइज करते कैसे, तो उसके लिए भी मैंने एक वीडियो पोस्ट करी थी, आप उसे चेक कर लेना। तो ये मेरा 1.5 to 2 आवर्स मेरा प्रीलिम्स का मॉक टेस्ट देने में और उसे एनालाइज करने में निकल जाता है। जो भी गलतियाँ होती है वो मैं नोट डाउन कर लेती हूँ और टाइम टू टाइम रिवाइज कर लेती हूँ उन्हें, तो वो दिमाग में रहती है और फिर वो नेक्स्ट टाइम जब मॉक में आती है तो वो गलती नहीं रिपीट होती है। तो इस तरीके से ये डेली रूटीन है कि एक प्री का मॉक टेस्ट देना ही देना है। सेकेंड थिंग क्या करती हूँ मैं कि 1 in 3 days, मतलब 3 दिन में एक बार ये रूटीन मैं फॉलो ज़रूर करती हूँ। क्यों? क्योंकि उससे ना मेरी स्पीड मेंटेन रहेगी, प्रैक्टिस में रहूँगी तो कुछ भूलूंगी नहीं, कहीं मेंस का पढ़ने के चक्कर में प्रीलिम्स का रह जाए। तो ये 3 दिन में एक दिन ऐसा होता है कि मैं ये फॉलो करती हूँ, और इसे करने में 3 से 3.5 घंटे लग जाते हैं। तो व्हाट आई डू, 50 सिंप्लीफिकेशन और अप्रॉक्सीमेशन, 50 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 50 नंबर सीरीज, 10 DI, 50 प्री लेवल पजल्स।
तो ये करने में आपको 3.5 से 4 घंटे लग सकते हैं अगर आप बहुत बिगिनर हो तो, लेकिन अगर थोड़ी बहुत प्रैक्टिस है तो 3 to 3.5 आवर्स। फिर जो आप कहते हो ना प्रीलिम्स में स्पीड नहीं आती, नंबर सीरीज़ नहीं बनती या अरिथमेटिक तक पहुंच ही नहीं पाते, ये जब आप रूटीन फॉलो करोगे तो स्पीड अपने आप आएगी। तो ये फॉलो मैं ज़रूर करती हूँ 3 दिन में 1 दिन, उसी का मैंने स्टडी व्लॉग डाला था। तो बहुत कन्फ्यूजन थी कि आप रोज़ ये सब पढ़ते हो, नहीं मैं रोज़ नहीं पढ़ती हूँ, 3 दिन में 1 दिन ऐसा होता है कि ये सब पढ़ती हूँ। और ये कहाँ से प्रैक्टिस करती हूँ इसके लिए भी कमेंट्स आएंगे, तो पहले ही बता देती हूँ कि टेलीग्राम पर मैंने सारी PDF शेयर कर रखी है, आप चेक कर सकते हो। आई विल ड्रॉप द लिंक ऑफ टेलीग्राम चैनल इन ए डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप चेक कर लेना, वहाँ से ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर फाइल सेक्शन में जाना, आपको 1000 नंबर सीरीज़ की PDF मिल जाएगी, 1000 सिंप्लीफिकेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन सारी वहाँ पे आपको फाइल्स मिल जाएंगी। वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। आपको स्टार्टिंग में टाइम लगेगा लेकिन बाय टाइम वो स्पीड बन जाएगी। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट मीन्स। प्रीलिम्स दे देकर, मेंस दे देकर थक चुके हैं लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं हो रहा है। वो कोई गाइड करने वाला नहीं था ना, नहीं पता था कि मेंस इतना इंपॉर्टेंट होता है कि पहले से उसकी तैयारी करके साइड में रख दो। ऐसा नहीं करना है कि प्रीलिम्स के बाद मेंस का पढ़ने बैठे, तब नहीं होगा फाइनल सिलेक्शन, सिर्फ प्रीलिम्स मेंस क्लियर होकर रह जाएंगे। तो गाइज मेंस के लिए व्हाट आई एम करेंटली डूइंग कि सबसे पहले तो मेरी क्वांट्स वीक है। क्वांट्स ठीक है, प्रीलिम्स तक ठीक है, लेकिन मेंस की बहुत प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, विच आई एम करेंटली डूइंग। ठीक है, अगर आपकी प्रीलिम्स में स्पीड अच्छी नहीं है तो पहले तो आप प्रीलिम्स की स्पीड सही करो और उसके बाद आप मेंस प्लस प्रीलिम्स पे इस तरीके से स्विच कर सकते हो जैसे आई एम डूइंग। 1 in 3 days प्रीलिम्स का और मेंस का डेली, और करंट अफेयर्स तो डेली करने ही कर रहे हैं। ठीक है, तो मेंस के लिए व्हाट आई एम डूइंग फॉर क्वांट्स, क्वांट्स को करने में 3 से 4 से 5 घंटे भी लग जाते हैं, टाइम का कोई लिमिट नहीं है। मेंस लेवल एरिथमेटिक वीडियो देखनी है या तो मुझे हर्षल सर की, या फिर मेंस लेवल DI वीडियो देखनी है बाय आशीष अरोरा सर। तो ये 2 वीडियोस में से एक वीडियो मैं एक दिन में देखती हूँ, या तो एरिथमेटिक की या फिर DI की। अगर मैं एरिथमेटिक वीडियो देख रही हूँ तो सेम टाइम मैं वीडियो देखने के बाद अभ्यास मैगजीन, जो कि मैंने अपने टेलीग्राम पर शेयर करी है, वहाँ से मेंस लेवल एरिथमेटिक क्वेश्चंस प्रैक्टिस करती हूँ। अगर मैं DI वीडियो देख रही हूँ तो मेंस लेवल DI की PDF जो मैंने टेलीग्राम, गाइज़ मैं भी वही PDF पढ़ती हूँ जो मैं टेलीग्राम में शेयर करती हूँ। तो गाइज़ वही जो PDF मेंस लेवल DI की है वही मैं प्रैक्टिस करती हूँ। ठीक है, इस तरीके से क्वांट्स के ये 3-4 घंटे इसमें चले जाते हैं। इतना पढ़ने में ही आपको ना 4 to 5 आवर्स लग जाएंगे। तो क्वांट्स के लिए डेली बेसिस पे ये मेरा रूटीन होता है जिस दिन मैं प्रीलिम्स का नहीं पढ़ रही हूँ। ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट रीजनिंग। रीजनिंग को प्रैक्टिस करने के लिए गाइज 2 to 2.5 आवर्स मेंस के लिए लग जाते हैं, उससे ज़्यादा भी हो जाते हैं कई बार, लेकिन मैं एवरेज आपको टाइमिंग्स बता रही हूँ। तो क्रिटिकल रीजनिंग क्वेश्चंस करने हैं, वो कहाँ से करती हूँ प्रैक्टिस। क्रिटिकल रीजनिंग क्वेश्चंस क्यों करती हूँ, क्योंकि वहाँ से फिर मेरी रीडिंग भी हो जाती है और जो इंग्लिश के लिए बेनिफिशियल रहेगी। तो क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस डेली बेसिस पे 5-10 जितना मन करता है, जितना पढ़ पाती हूँ उतना पढ़ती हूँ। और वो कहाँ से पढ़ती हूँ, मैंने PDF आपको सेंड कर रखी अपने टेलीग्राम चैनल पर, उसी PDF को उठाया, वहाँ से क्वेश्चंस करने स्टार्ट कर दिए। ओके, सेकेंड थिंग, मेंस लेवल पजल एटलीस्ट 4 to 5, क्योंकि एक पजल करने में कई बारी 20 मिनट भी लग जाते हैं। तो 4 to 5 पजल्स डेली बेसिस पे मेंस लेवल प्रैक्टिस करना। एंड मशीन इनपुट आउटपुट 4 to 5, उसकी PDF भी टेलीग्राम पर है, अगर नहीं है तो मुझे बताना, आई विल सेंड यू। सो ये रहता है रीजनिंग के लिए। एंड इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश मेरी ठीक ठाक है, इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कभी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। तो मेंस लेवल इंग्लिश चेकलिस्ट में सॉल्व करती हूँ, वो भी मैं डेली बेसिस पे अपने टेलीग्राम चैनल पे सेंड करती हूँ। वही चेकलिस्ट सॉल्व करती हूँ, 1 hour 1.5 आवर्स में वो चेकलिस्ट सॉल्व होती है, तो वहाँ से भी रीडिंग हो जाती है। सो गाइज दिस इज़ माई टू डू लिस्ट, और इतना करने में 12 आवर्स लग ही जाते हैं। बहुत कम दिन ऐसे होते होंगे जो 10 घंटे में सारे टारगेट्स पूरे हो गए। सो गाइज ये 12 आवर्स का मेरा स्टडी रूटीन रहता है। आई थॉट कि मैं आपके साथ शेयर करूँ, अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है कि कैसे आप टाइम मैनेज करो, कैसे करंट अफेयर्स करने, सो इसलिए मैंने ये वीडियो पोस्ट करी है। एंड प्लीज़ गाइज इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड शेयर करना। थैंक यू सो मच, दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर। और कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज़ आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर गाइज।